नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आपकी तमाम क्वेरीज हम शामिल करेंगे इस शो में। 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट्स का हाल देखें तो आज एक अच्छे नोट पर इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग हुई। 8800 के ऊपर अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 8804 के लेवल्स पर करीब 63 पॉइंट्स की बढ़त देखी जा रही है। सेंसेक्स में भी अच्छी मजबूती रिफ्लेक्ट हो रही है। करीब 226 अंक ऊपर सेंसेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाइस पर 1.25% की मजबूती अभी भी देखी जा रही है। ऑटो, बैंकिंग, इंफ्रा स्टॉक्स में अच्छा मूव देखा गया है। आरबीआई पॉलिसी वीक है और इसीलिए इंटरेस्ट सेंसिटिव्स में जमकर खरीदारी हो रही है आज के सेशन में भी। कुछ बड़े शेयर्स जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं आज, उसमें आप देखिए सीमेंट पॉकेट को, अंबुजा, एसीसी, ये दोनों स्टॉक्स आज की स्ट्रेंथ को लीड कर रहे हैं और दोनों में ही 5% की बढ़त देखी जा रही है। ल्यूपिन में एक स्ट्रॉन्ग मूव जहां पर 4% का मूव है। सन फार्मा और अरबिंदो फार्मा इन स्टॉक्स की भी अच्छी ओपनिंग हुई है। साथ ही अगर आप देखें प्राइवेट बैंक्स को तो आईसीआईसीआई बैंक एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा रुझान आज के सेशन में देखा जा रहा है। वहीं जो स्टॉक्स आज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसमें डॉक्टर रेड्डीज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, कोल इंडिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं है। आधा से 1.5% की कमजोरी के साथ ये शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। कुछ शेयर्स जहाँ पर विद वॉल्यूम्स अच्छा मूव आज के सेशन में देखा गया है, उसमें आज छोटे सीमेंट स्टॉक्स रहे हैं एक बार फिर से। साथ ही पूरे ही शुगर स्पेस में आज एक अच्छा मूव है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो रियल्टी स्पेस की छोटी कंपनियां हैं जहां पर पोस्ट बजट हमने अच्छी खरीदारी देखी थी, वो आज भी बजिंग है। अंसल हाउसिंग, पेनिनसुला लैंड, यहां पर आप क्वांटम ऑफ बाइंग देखिए 14%, 15% ऊपर ये सभी शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ समीप हमें का विवेक करवा मौजूद है। लेकिन एक बार आपको तरीका बता दें किस तरह आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं या फिर आप टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और सबसे पहला सवाल हम शामिल करें संदीप का, जो कि लखनऊ से है। गणेश हाउसिंग को लेकर उनका क्वेश्चन है। 100 शेयर हैं जो कि 80 रुपये 50 पैसे पर खरीदे हुए हैं। सिमी, गणेश हाउसिंग की अगर बात करें, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? एक अच्छे मुनाफे बैठे हैं, हर शेयर पर ऑलमोस्ट 6 रुपये 50 पैसे का इनको फायदा हो रहा है, क्या करें अभी? देखिए, एक ट्रेंड अच्छा है तो मैं होल्ड करने के लिए सलाह दूंगी। मुझे लगता है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है और होल्ड करना है। 78 एक अच्छा लेवल है जो अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये स्टॉक 78 से नीचे नहीं जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें से निकल जाना है। 90 क्रॉस करेगा तो इसमें और स्ट्रेंथ आएगा। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म का टारगेट 90 है और 90 के लिए वेट करना चाहिए। 78 से नीचे स्टॉप लगा के वेट कीजिए। 78 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए, अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। यहाँ से और मजबूती दिखा सकता है ये स्टॉक। पहले टारगेट 90 के होंगे और 90 को क्रॉस करता है तो और मजबूती स्टॉक में आ सकती है। लेकिन अब एक बड़ी खबर है या फिर कह सकते हैं कि इजी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है, वो ये है कि जीएसटी में सर्विस टैक्स को लेकर वित्त मंत्रालय की बड़ी सिफारिश है और सर्विस टैक्स को 2 दरों की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। यानी सर्विस टैक्स की 2 दरें हो सकती हैं। और अपडेट इस पर ले लेते हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद भी हैं। बताइए आलोक। आलोक से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अहम खबर यह है कि 2 अलग अलग दरें हो सकती हैं, 12% और 18% की। इसमें कैटेगरीज होंगी, यानी 18% के जो स्लैब है उसके अंदर टेलीकॉम, एविएशन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को शामिल किया जा सकता है। ये कुछ सिफारिशें हैं जो वित्त मंत्रालय के सामने और इस पर काफ़ी गहनता से विचार हो रहा है, लेकिन देखना होगा कि इस पर फैसला कब तक आता है। आलोक से जुड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसको लेकर बजट में भी काफ़ी कुछ ऐलान हुए। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा भी मिला और इसके चलते एक बूस्ट देने की कोशिश सरकार कर रही है। इस पर 12% की सर्विस टैक्स दर हो सकती है। ये कब तक फैसला आएगा, इस पर आलोक से जानकारी लेते हैं। आलोक, जहां तक सर्विस टैक्स की दरों का सवाल है, इस पर विचार हो रहा है, लेकिन क्या कोई फैसला, कॉन्क्रीट कह सकते हैं कंक्लूजन कब तक आने का संभावना है? वैसे भी पहले ही 12 और 18% 2 दरों की बात तो पहले से हो रही थी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि दोनों के अंडर सर्विसेज कौन कौन सी आएंगी, 12% के अंडर कौन सी आएगी और 18% के अंडर कौन सी आएगी, और इस पर क्लैरिटी आ सकती है, जो कि अभी की खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है। इस पर इनफैक्ट आपको आलोक से दोबारा रिकनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन अब तक जो सोर्सेज की खबर मिल रही है उसमें डीटीएच, एसी, रेस्टोरेंट, होटल में खाने पर 18% तक का सर्विस टैक्स आपको देना पड़ सकता है, या फिर जिन भी सेवाओं पर अभी ज्यादा वैट है या फिर सर्विस टैक्स है उन्हें 18% के स्लैब में रखा जा सकता है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और हेल्थ बीमा पर 12% की दर से सर्विस टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, जो एक्सक्लूसिव खबर है कि ये जो अलग अलग सेवाएं हैं इसमें कौन सी सेवा 12% के अंडर आ सकती है और कौन सी 18% के अंडर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेरीज को ले लेते हैं। एक एसएमएस हमें आया है
और एसएमएस हमें भेजा है आशुतोष ने कोलकाता से। आईडीबीआई बैंक पर इनका सवाल है। 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं आईडीबीआई बैंक के और जो परचेजिंग प्राइस है इनका वो 79 का है। अभी स्टॉक भले ही 0.25% नीचे है लेकिन इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी प्रॉफिट्स में है। विवेक करवा हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या राय है आपकी आईडीबीआई बैंक पर? 79 इज द परचेजिंग प्राइस एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 84.50, क्या करना चाहिए? दीपाली, देखिए ये बैंकिंग सेक्टर पे मैं काफी बुलिश रहा हूं अब तक और मेरे हिसाब से आगे चलते भी बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव रहेगा और पर्टिकुलरली पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। तो आईडीबीआई भी उसी दर्जे में आता है और काफी न्यूज है इधर। अब एनएसई का आईपीओ भी आएगा तो उनका भी उधर स्टेक है, तो उस बेसिस पे ये कंपनी ये शेयर प्राइस अच्छा कर रहा है और मुझे लग रहा है कि आगे भी अच्छा करेगा। ऑफकोर्स आज के दिन आप देखोगे तो वैल्यूएशन थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड है इसमें, तो आप इसमें फिलहाल तो बने रहिए और पीएसयू सेगमेंट सारे जितने भी बैंक्स हैं और यहाँ से अपवर्ड यहाँ से एटलीस्ट 5 से लेके 10% आपको अप ट्रेंड दिखा सकता है, तो होल्ड कीजिए बोलूंगा मैं। ऑलराइट, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह आईडीबीआई बैंक में। आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 0.1% की कमजोरी है। अगला सवाल शामिल करते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर दर्शक भी मौजूद हैं। नमस्कार सर, अपना सवाल पूछें। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन टीटागढ़ वेगन्स को लेकर उनका क्वेश्चन है और इस वक्त फोन लाइन पर दीपक जुड़ भी गए हैं। दीपक, टीटागढ़ वेगन्स कब से खरीदा हुआ है आपने? चलिए, खैर उनका सवाल है टीटागढ़ वेगन्स को लेकर और 900 शेयर्स इनके पास 110 के स्तर पर खरीदे हुए। इनकी खरीद के आसपास ये एसएमई ऑलमोस्ट 1.5% की मजबूती है। क्या करना चाहिए अभी टीटागढ़ वेगन्स में? देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि शॉर्ट टर्म चार्ट में वीकनेस तो है, पर ये स्टॉक ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है उसके आसपास है। 100 का लेवल काफ़ी क्रूशियल है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और ये स्टॉक आज थोड़ा सा ऊपर है, पर अगर नीचे भी जाता है 100 से 110 105 के बीच में अच्छा कंसोलिडेशन होगा ऐसा लगता है। मेजर सपोर्ट एरिया है वो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है तो मुझे लगता है कि ये रेंज एक अच्छा जगह होगा जहाँ पे फ्रेश एक्यूमुलेशन एडविजिबल है। मैं उनको होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। अगर फ्रेश पैसा लगाने का इच्छा है तो लगा सकते हैं, अगर ना भी हो तो भी मुझे लगता है कि करंट लेवल पर वेट करें और मुझे एक रिकवरी का उम्मीद है। यहाँ से 6 से 8 महीने आपको रखना पड़ेगा। एक रिकवरी में ये स्टॉक वापस 120 से 125 का रेंज दिखाएगा, ऐसा तो इमीडिएटली आ सकता है, पर स्टॉप लॉस आपको 100 के नीचे ही रखना पड़ेगा। तो 6 से 8 महीने का समय दीजिए अपने इस निवेश को और होल्ड करने की सलाह दी है सिमी ने। अभी 110 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है।